आशूर का ढल जाना, सोहरा का वो मर जाना, अकबर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना। अब्बास ये कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुज़र जाना। मोहसिन को रुलाएगा ता हश्र लहू अक्सर, ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना। 10 मुहर्रम का वो वक्त आ चुका है कि जब करबला के बयाबान जंगल में उम्मत अपने नबी के नवासे की खून की प्यासी हो चुकी है। उसने कुंबे रसूल को बेदर्दी से शहीद कर दिया है और अब नवासे रसूल जो उनके सामने हक की आवाज़ था, उसको दबाने के लिए, जो न कभी दब सकी और न कभी दबेगी, उस आवाज़ को दबाने के लिए अब उनका हमला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पर है। इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, इस वाक़े पे। शायद ये वाक़या हमारे लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है और न दिन हमारे लफ्ज़ों का मोहताज है, मगर फिर भी क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उस वाक़े की याद मनाई जाए, तो उस वाक़े को दोहराया जाए ताकि कल हमारा शुमार हुसैन इब्न अली के लोगों में हो, यजीद के पैरोकारों में ना हो। हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं हमारे भाई सैयद ज़ीशान हैदर। ज़ीशान भाई, मैं शायद लफ्ज़ों में ये वाक़या बयान ना हो सके, मगर फिर भी आपसे इस वाक़े का जो तारीख़ी पहलू है कि इमाम ने कैसे जंग लड़ी और कैसे इमाम अली मकाम ने तमाम तर मसाइब के बावजूद, आज जैसे पहले पिछले प्रोग्राम में हमारी बात हो रही थी कि इमाम पर इतने मसाइब थे, इतने मसाइब थे, इतने मसाइब थे कि शायद अगर पहाड़ों पे नाजिल होते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। फिर इमाम ये जानते थे कि मेरी शहादत सिर्फ मेरी शहादत नहीं, बल्कि मेरे साथ आई हुई अली ज़ादियाँ, नबी ज़ादियाँ जो हैं, उनको असीरी का भी एक पैगाम है, असीर हो जाएंगी और कूफा जैसे, शाम जैसे निज दरबारों में उनको लेके जाया जाएगा। तो इमाम का ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद इमाम की जो शहादत का वाक़या है, उस पर मैं चाहूँगा कि आप बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला की दास्तान जहाँ बहुत से असबाब और दुरूस रखती है, वहाँ मज़लूमियत का सबसे बड़ा निशान है आलम दुनिया में। बेशक कि जुल्म की दास्तानें रकम हुई करबला के मैदान में। करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली वो शख्सियत हैं। ये जो असर आशूर का वक्त है, इस वक्त में हुसैन इब्न अली सल्लल्लाहु अलैहि ने एक इस्तिगासा बुलंद किया कि हल मिन नासिर यंसुरना। ये जब इस्तिगासा बुलंद किया, तारीख़ ने इमाम का एक छोटा सा खुतबा लिखा है कि इमाम अपनी तलवार जुल्फ़कार का सहारा लेके लकोदक लाशें बिखरे हुए हैं करबला के उस सहरा के अंदर, और सहारा लेके इमाम एक जुमला फरमा रहे थे कि ऐ मेरे जवानों, ऐ मेरे शाह सवारों, कल तुम्हें बुलाता था तो मेरी हर आवाज़ पे लब्बैक कहते थे, लेकिन ऐ मेरे जवानों क्या हो गया कि फ़ला तुजीबूनी, कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे। ग़ुरबत हुसैन का अंदाज़ा इस बात से लगाएं। एक सालिमुल अक्ल शख्स अगर हुसैन इब्न अली के वाक़यात को देखे, फ़र्ज़ंद रसूल, नवासे रसूल के वाक़यात को देखे, तो बेसाख्ता आँख से आंसू गिर पड़ते हैं और दिल खून के आंसू रोता है कि एक वो शख्सियत कि जो फ़लाह इंसानियत के लिए उठी है, जिसने इंसानी अक़दार को बचाने के लिए क़याम किया है। यह आलम गुरबत आ गया है कि हज़ारों के सामने खड़े हैं और अपने जवान जो शहीद हो चुके उनके नाम ले रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि ऐना ऐना मुस्लिम इब्न औसजा, ऐना ऐना हबीब इब्न मज़ाहिर और ऐना ऐना अलीउल अकबर। लेकिन एक ऐसा नाम आता है कि हुसैन इब्न अली धाड़े मार के रोते हैं। फिर दरिया फ़ुरात की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि ऐना ऐना अख़ीउल अब्बास, मेरे अब्बास कहाँ हो। ये सब वाक़यात के मकाम हैं इमाम के लिए। वो जो भाई साथ थे सुबह, और फिर हमें नज़र आता है कि वो इतने दर्द, या तो सिर्फ होता कि इमाम के सामने कुर्बानियाँ होती या लाशें, वो लाशें उठा के लेके जा रहे हैं। इमाम खुद, इमाम अपने भाई का लाशा उठा के लेके जा रहे हैं। इतनी गुर्बत है इमाम पे और इमाम इस्तिग़ासा बुलंद कर रहे हैं।
अपने 6 माह की सगीर की कुर्बानी दे रहे हैं और हुज्जत तमाम कर रहे हैं इमाम अली मकाम, उस मकाम पे कि जहाँ हमारे सामने खड़े होने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा है, अली मुर्तज़ा का बेटा है, फ़ातिमा का लाल है, मगर फिर भी उम्मत खून की प्यासी हो गई है इमाम अली मकाम के। तो कितना दर्द है इस वाक़े के अंदर। कर्बनाक मंज़र है कि वो ख़ानदान जिसे रसूल खुदा ने अकरबा का दर्जा दिया और खुदा ने जिसके लिए अजर का मुतालबा किया, मैं यूँ कहा करता हूँ कि करबला में मुसलमानों ने अजब अंदाज में अजर रिसालत दिया है। आखिरी वक्त आ गया, हुसैन इब्न अली वो मज़लूम तरीन शख्सियत है, सबसे प्यासे हैं हुसैन। क्योंकि देखें जो जो शहीद होता गया है उसकी प्यास वहीं रुकती गई है, लेकिन हुसैन इब्न अली करबला के सबसे आखिरी शहीद हैं और आखिरी शहीद सबसे ज़्यादा प्यासा था। आ गए खैमे के दरवाजे पे, एक जंग का मुकाबला करके आ रहे हैं हुसैन इब्न अली, और जब घोड़े पे सवार थे इमाम तो एक लईन ने तीर का निशाना लिया और तीर इमाम के माथे पे लगा था और माथे से खून चेहरे पे आया था। इमाम ने अपने अमामे को खोला और एक पट्टी अपने माथे पे बांधी। इमाम आते हैं अपने दरवाजे पे, खैमे के दरवाजे पर, जहाँ वो मंजर याद किया इमाम ने जो मदीना में मंजर था कि जब रसूल खुदा दरवाजे फातिमा पे आते थे तो आके आयत तत्हीर की तिलावत किया करते थे। इमाम ने उसी मंजर को याद किया और ज़ैनब कुबरा के दरवाजे पे आके इमाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा कि जुमला पढ़ा तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये पहला मरहला है कि ज़ैनब खैमे के दरवाज़े पे आती हैं। लाशें आई हैं, ज़ैनब खुद दरवाज़े पे नहीं आई, बेटों के लाशें आए, ज़ैनब दरवाज़े पे नहीं आई, भाई का लाशा आया, दरवाज़े पे नहीं आई, 6 महीने के असर का लाशा आया, दरवाज़े पे नहीं आई। लेकिन इस आवाज़ में दर्द इतना था, कर्ब इतना था कि बिनते अली ख़ुद दरवाज़े पे आई और सलाम का जवाब दे के कहा कि यब्न रसूलल्लाह या आखी, खैमे से अंदर क्यों नहीं आते। यहाँ दर्दनाक जुमला कहा हुसैन इब्न अली ने, कहा मैं आखिरी सलाम करने आया हूँ, ऐसा सलाम कि जिसके बाद हुसैन ने वापस नहीं आना। तो बहन ने कहा कि भाई आप अंदर आ जाएं। ये बहन और भाई का रिश्ता बड़ा अजीब रिश्ता होता है, एक दूसरे पे कुर्बान हो जाते हैं बहन भाई। भाई ने कहा कि मैं अगर अंदर आ गया, जैसी मेरी हालत है, मुसलमानों ने जो मुझे अजर रिसालत दिया है, मुझे मालूम नहीं कि कोई खातून मर न जाए। बहन ने भाई से एक जुमला कहा और बड़ा दर्दनाक जुमला कहा कि हुसैन मैं वही ज़ैनब हूँ जिसने बाबा के सर पे पट्टियाँ बांधी हैं, जिसने अपनी माँ के पहलू पे पट्टियाँ बांधी हैं, जिसने घर जलते हुए देखा है। हुसैन आ जाओ अंदर। आ गए हुसैन इब्न अली अंदर। और अब यहाँ पर इमाम ने मुख्तलिफ़ अमल अंजाम दिए। यहाँ पर इमाम ने एक जुमला कहा कि या उख्ती ईतीनी बिसौबिन अतीक, मुझे फटा हुआ पुराना लिबास दे दे। अब जब फटा हुआ पुराना लिबास आया है भाई के सामने, तारीख़ ने लिखा है जुमला खर्रकहू व मज़्ज़का, जगह जगह से उसको फाड़ना शुरू किया। बहन देख रही थी, भाई लिबास फाड़ रहा था, बेटियां देख रही थीं, बहनें देख रही थी, हरम देख रहे थे। अचानक बहन आगे बढ़ी और कहा कि भैया जितना ये पुराना लिबास है आप इसको फिर क्यों रेज़ा रेज़ा कर रहे हैं। यहाँ पर एक दर्दनाक जुमला कहा ए ज़ैनब, मैं जानता हूँ मेरा दुश्मन बहुत ज़लील दुश्मन है, जब मैं मारा जाऊँगा ये लईन मेरे लिबास को लूट लेंगे, मैं इस लिबास के नीचे इस लिबास को पहनूंगा, कल मेरा लाशा इस काबिल हो कि बहन तू मेरे लाशे पे आ सके। अलविदा कर रहे हैं, या ज़ैनब व या उम्मा कुलसूम व या रुकैयत व या सकैना अलैकुन्न मिन्नी सलाम, कि ए मेरी सकीना, ए मेरी रुकैया, ए मेरी बहन ज़ैनब, ए मेरी बहन उम्म कुलसूम, भाई का आखिरी सलाम हो। ये विदा अपनी बहनों से किया, एक विदा बेटे से भी किया। आ गए उस खैमे में जहाँ पर हज़रत सज्जाद बिस्तर बीमारी पे दराज थे, बेटे के पास बैठे, सर पे हाथ रखा और रोना शुरू किया हुसैन इब्न अली ने। आलम गश से जैसे ही होश आया ना, इफाका हुआ तो क्या देखा कि बाप सरहाने बैठा है, लेकिन हुसैन इब्न अली की जो हालत थी, तड़पे इमाम सज्जाद। जवान नहीं रोता सारी ज़िंदगी, बड़े मसाइब आ जाते हैं नहीं रोता, लेकिन जब जवान रो पड़ता है तो 40 साल तक रोता रहता है, उसे खामोश कोई नहीं करवा सकता। बाप को देखा, आखिरी वक्त में बाप की क्या हालत देखी कि दाढ़ी पे खून था, सर के बाल कटे हुए थे, अमामा फटा हुआ था,
माथे पे खून था। सज्जाद तड़पे और चंद जुमले कहे इमाम सज्जाद ने बाप से। कहा कि बाबा ऐना ऐना कासिम इब्न अल हसन, कहा कि कद कोतिला मारे गए। कहा ऐना ऐना अब्बास, कहा कद कोतिला मारे गए। ऐना ऐना मुस्लिम, कद कोतिला मारे गए। हज़रत सज्जाद सवाल कर रहे हैं, इमाम जवाब देते जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल इमाम से किया हज़रत इमाम सज्जाद ने कि या अबता ऐना ऐना अखी अली अकबर। यहाँ वो हुसैन जो इतने मसाइब सह चुका था, यहाँ खामोश हुए। और क्योंकि इमाम को तजर्बा हो चुका था, जब भाई मारे जाते हैं तो कमर टूट जाती है। जब भाई मारे जाते हैं तो सारे हीले बहाने खत्म हो जाते हैं। मैं कैसे कहूँ कि तेरा अली अकबर मारा गया। यही इमाम ने अंदाज तब्दील किया, अजीब जुमला कहा ऐ सज्जाद, इस खैमे में या तू बचा है या मैं बचा हूँ। अल्लाह अकबर। सब मारे गए ऐ सज्जाद, कब तक तू पूछता रहेगा, कब तक मैं बताता रहूँगा। ऐ सज्जाद, मैं सलाम आखिर करने आया हूँ, मैं अलविदा करने आया हूँ, अलविदा करके जा रहा हूँ। सारे जो इमामत की निशानियाँ इमाम के हवाले की और सुपुर्द करने के बाद जब इमाम निकले हैं ना, एक अजीब माहौल बना है। ये दर्दनाक माहौल है करबला का, ये मज़लूमियत है करबला की। हज़रत इमाम सज्जाद ने असा का सहारा लिया। जैसे इमाम निकले हैं ना, इमाम सज्जाद मुंह के बल ज़मीन पे गिरे और एक जुमला कहा, ऐ मेरे बाबा, मुझे ये तो बता दे मैंने शाम के बाज़ारों में कैसे जाना है। वो जवान जो गैरत का निशान है वो कह रहा है कि बाबा मुझे ये तो बताएं कि मैंने कोफा के दरबार में कैसे जाना है, कैसे फूफियों और माओं को बेरिदा देखना है। चल पड़े हुसैन, ये घोड़े पे सवार हुए। एक यहाँ वाक़या उलमाए लखनऊ ने लिखा, वो कहते हैं जब घोड़े पे सवार हुए इमाम तो घोड़े को एड़ लगाते हैं, घोड़ा चलता नहीं है, एड़ लगाते हैं चलता नहीं है। इमाम घोड़े के करीब हुए और घोड़े से एक बात, जिस तरह कि हम एक लाड में बात करते, कहा कि ऐ मेरे जुलजना, ये आखिरी सवारी तो लेके जा रहा है, इसके बाद तुझ पे कोई हुसैन सवार नहीं होगा। जुलजना ने सर को झुकाया। मैं यूँ कहा करता हूँ, जुलजना अपनी ज़बान में कह रहा था, मौला मेरे कदमों की तरफ देखें तो सही, हुसैन एक बाप भी है, हुसैन की बेटी भी है जिसकी उम्र 4 साल है, जो घोड़े के कदमों पे हाथ रख के रोक के कह रही थी, ऐ जुलजना मेरे बाबा को न ले जा, मैं सुबह से देख रही हूँ जो मैदान करबला में गया है वो जिंदा वापस नहीं पलटा। ऐ जुलजना मेरे बाबा को न लेके जा। बेटी को उठाया, सीने से लगाया। बाप ने बेटी से कहा, बेटा न रो, तेरे रोने से हुसैन का दिल छलनी होता है। मैं कहा करता हूँ, बाप बेटी से कह रहा था, बेटी मेरी जिंदगी में न रो, तूने हर मोड़ पे रोना है, तूने हर बाजार में रोना है, तूने दुश्मनों के तमाचों को सह के रोना है। ऐ मेरी बेटी, तेरे कानों से दूर उतार लिए जाएंगे, तुझे रोना होगा। बाप के सामने ना रो। आ गए मैदान करबला में और आ गया हुसैन आखिरी मुकाबला करने। इमाम ने बड़ा मुकाबला किया है और एक मुबारज़ा दिया और कहा कि ऐ लश्कर यजीद व लश्कर इब्न ज़ियाद, तुमने मेरे अब्बास को कत्ल कर दिया, तुमने मेरे शबीह पैगंबर अली अकबर को कत्ल कर दिया, तुमने मेरा कासिम मार दिया। आओ हुसैन की जुल्फ़कार का मुकाबला करो। अज़ादारान इमाम मज़लूम में करबला की खिदमत में ये जुमला अर्ज़ करूँगा, कूफा की सरहदों से जा लगा लश्कर और हुसैन इब्न अली अपने घोड़े को दौड़ाते जा रहे थे कि एक आवाज़ गैब में बुलंद हुई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना अपने वादे को याद कर ले, अपने रब की तरफ इस हालत में लौट आ कि तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया। तूने अकबर दे दिया, तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया, तूने कासिम दे दिया, तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया। अब लौट आ कि तू खुदा की तरफ, कि वो खुदा तेरा मुंतज़िर है। हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और नयाम में तलवार को डाला। अब जो पलटी हुई फौजें, जाती हुई फौजें वापस पलटी। अब कहीं से नेज़ा आया, कहीं से तीर आया। हुरमला को जब हज़रत मुख्तार ने गिरफ्तार किया था तो हुरमला ने एक जुमला कहा था मुख्तार के सामने, कहता है कि मेरे पास करबला के वाक़े में कुल 3 तीर थे जो मैंने 3 मरहलों पर इस्तेमाल किए थे। एक तीर मैंने अब्बास के मश्क पर इस्तेमाल किया जिससे शोबा तीर था, दूसरा मैंने शोबा तीर अली असगर की गर्दन पर इस्तेमाल किया। लेकिन कहता है क्या मुख्तार, एक तीर मैंने उस वक्त इस्तेमाल किया जब गरीब करबला का कोई साथी नहीं
नहीं बचा था। अल्लाह। जब हुसैन इब्न अली के माथे पे एक गुर्ज लगा और वो खून दोबारा रवां हुआ तो इमाम ने अपने दामन को उठाया उस खून को रोकने के लिए, लेकिन कहता है मैंने हुसैन के सीने का निशाना लिया, कहता है मैंने वो तीर जैसे ही छोड़ा हुसैन के सीने पे लगा, घोड़े पे सवार थे हुसैन, और जब तीर लगा इमाम के सीने पे तो इमाम ने पढ़ा इन्ना लिल्लाह बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। अब तीर की हालत कुछ इस तरह से थी कि वो तीर से शोभा तीर था जिसकी नोकें मुड़ी हुई थी। इमाम खींचना चाहते हैं तो मकातिल के जो मुसन्निफिन वो कहते हैं कि निकलता नहीं था। इमाम ने तीर को तोड़ा और कमर से झुक कर घोड़े की जीन पर उसको निकाला। जैसे ही निकाला खून का फवारा निकला और यहाँ पर इमाम ने अपनी माँ को याद किया, कहा या उम्मा, ऐ मेरी माँ, हुसैन लाग़र हो चुका। एक मरहला आया कि जब नेज़े के वार से इमाम को नीचे गिराया गया, जहाँ हुसैन जीन से गिरे हैं वहाँ कत्ल नहीं हुए, जहाँ कत्ल हुए हैं वहाँ गिरे नहीं। अल्लाह जाने कौन सा मंजर था, लेकिन एक मंजर मिलता है कि जब इमाम गिरे हैं तो लाग़र हो गए थे। अब जब इमाम उठते थे कोई तमाचा मारता था, कोई लकड़ियों का सहारा लेके मारता था, कोई नेज़े की अन्नियाँ मारता था, कोई तलवार के वार करता था। आ गए उस मक्तल में जहाँ हुसैन ने आखिरी सजदा करना था, खुदा की बारगाह में, खुदा की बारगाह में आखिरी सजदा करना था। आज जैसे ही वहाँ पहुँचे सीने पे तीर थे इमाम के। तारीखी वाक़या इस तरह है कि अब इमाम सर रखना चाहते हैं, ज़मीन पे रखा नहीं जाता, तीरों को निकालना शुरू किया। जब इतनी हिम्मत न बची तो रेत को इकट्ठा किया, हुसैन इब्न अली ने सर सजदे में रखा के रिज़म बेक़ज़ा एक व तस्लीमन ले अमरिक, ला इलाह सिवाक, ला मअबूद सिवाक, ला रब्बा सिवाक। मैं तेरे अमर पे राज़ी हूँ, तेरी क़ज़ा पे मैंने तस्लीम कर लिया। तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, तेरे अलावा कोई रब नहीं है, तेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं है मेरे लिए। ऐ खुदाया मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अब भाई जहाँ सजदा कर रहा था, वक्त बहुत चाहिए हुसैन की मज़लूमियत को बयान करने के लिए, कलील वक्त है। भाई सजदा कर रहा था, बहन 70 कदम से देख रही थी। भाई सजदा कर रहा था, बहन देख रही थी, और कभी कभी बहन मुंह फेरती थी मदीना की तरफ और कहती थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मलाइका समा, क्या नाना रसूल मलाइका आसमान आप पे सलाम करते हैं, नाना देख तो सही तेरी उम्मत तेरे नवासे को किस हालत में कत्ल कर रही है। अब वो आया जिसने ज़हरा का कुंभा उजाड़ दिया, अपने हाथ में खंजर को लिए हुए, अपनी उंगली पे खंजर को घुमाते हुए आ रहा है। और जब वहाँ पहुँचा इसने खंजर से वार करने शुरू किए। तारीख ने लिखा है 13 ज़रबों के बाद कत्ल हुआ है हुसैन। अब जब ज़रबें चला रहा था, इसी असना में वो सकीना जिसे हुसैन छोड़ के आया था, ये सकीना घोड़ों के टापों से गुजरती हुई आते ही खंजर में हाथ डाला। इस लईन ने खंजर को ज़मीन पर रखा और हाथ उठा के पहला तमाचा करबला में बाप के सामने बेटी को लगा, और बाप तड़प गया और रो के कहा कि इस वक्त पे बेटियों को बुलाया नहीं जाता, बेटियां खुद आ जाती हैं। ऐ शिमर तेरी भी औलाद होगी। तो जब बेटी एक तरफ खड़ी है, बाप सजदे में है, खंजर चल रहा है, इमाम ज़मन ने जहाँ पर गिरिया किया, इमाम कहते हैं जब खंजर चल रहा था और गर्दन नहीं कट रही थी, इसने इमाम को सीधा किया और फिर इमाम ज़मन ने कहा मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर कि अशिमर जालिसन अला सदरही, कि शिमर उसके सीने पर सवार हो गया और उसने दाढ़ी में हाथ डाला। वो चेहरा जिसे रसूल चूमते थे, उस गर्दन पे जिस पे रसूल बोसे देते थे, खंजर चलता रहा और कायनात में एक हातिफ गैबी ने, कुदरत ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज वो कत्ल हो गया जो बाइस तख्लीक कायनात था, आज वो कत्ल हो गया कि जो रसूल के कंधों पे सवार होता था, आज वो कत्ल हो गया जिसे रसूल बोसे देते थे तो कहते थे अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं यूँ कहता हूँ आज रिसालत को कत्ल किया गया, आज इमामत को कत्ल किया गया, आज वारिस तौहीद को कत्ल किया गया। खुदावंद आलम उन कातिलों को खुदावंद आलम अपने गज़ब का निशाना बनाए और हुसैन के चाहने वालों को अपनी रहमत करार दे। आमीन। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे और इमाम अली मकाम के वो दर्द, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि इमाम अली मकाम का वो चेहरा, वो बाल जिस पर नबी बोसे दिया करते थे, करबला में उसी नबी की उम्मत ने इमाम अली मकाम को, आपने कहा कि अजर रिसालत ये दिया
कि 13 ज़रबों में हम देखते हैं कि वो जो जिस से किया जा रहा था, बल्कि एक जुमला बड़ा सख्त मेरे सामने आ गया कि इमाम अली मकाम को जो खंजर से ज़िबा नहीं किया गया। ज़िबा करने का होता है कि आप चला देते हैं, और एक होता है खंजर मारना। और वो करबला में एक दर्द भरी दास्तान ये है कि हम जब जानवर को भी ज़बा करते हैं तो हम ये चाहते हैं उसकी ये जो रग है, शहरग जैसे इंसान की कहते हैं, इस तरह से ज़िबा किया जाए। बल्कि ज़ियारत नाहिया का शायद जुमला भी है, मुझे कहते हैं कि इमाम को उल्टी गर्दन से यहाँ से ज़िबा किया गया, और यहाँ से यहाँ पे आना बहुत दर्द है इमाम अली मकाम के। हम उन्हें सुनते रहें और सारी ज़िंदगी हमारी बीतती रहे तो इमाम की शहादत का कर्ज़ ना हम उतार सकते हैं ना, क्योंकि इमाम अली मकाम की जैसे आपने हदीस बयान की कि रिसालत माप कहा करते थे अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। तो हुसैन ने फिर बताया कि नबी हुसैन से कैसे हैं। इस लाजवाल कुर्बानी को न दुनिया जान सकी ना आखरत जान सकी, मगर इस करबला की जिस रज़ा के लिए, जिस रज़ाए बिलखुदा के लिए इमाम अली मकाम ने अपने असगर व अकबर जैसे बेटे, अपने हबीब जैसे दोस्त, अपने अब्बास जैसे भाई को दीन इस्लाम पे वार दिया। और फिर उसके बाद का एक तारीख़ी वाक़या हमें मिलता है कि हम किस तरह बहनों ने उस मकसद करबला को बचाने की खातिर असीरी गुज़री, फिर खुतबे दिए, और फिर मकसद करबला कैसे ज़िंदा हो। बहुत तवील बातें हैं, बहुत तवील है शहादत इमाम हुसैन, और इतनी दर्दनाक कि हम वो जुमले शायद बयान नहीं हो सकते। मगर क्योंकि आज का जो मकाम है, ये हमारा जो फ़लसफ़ा शहादत का प्रोग्राम है, हम इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे कि हुसैन की दुख भरी कहानी तमाम दुनिया सुना करेगी। जो रो पड़ेगा उसे जहाँ में अली की बेटी दुआ करेगी। अब्बास की लाश हुसैन की लाश बेकफन से ये कह के ज़ैनब जुदा हुई हैं, जो तेरी मक्तल में बच गया है वो काम मेरी रिदा करेगी। इसी के साथ आज की रोज़े आशूरा की इस ट्रांसमिशन से अपने मेज़बान जलाल हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।